हाय दोस्तों। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ मैं एक साल में 12% रिटर्न फिक्स्ड कैसे कमाता हूँ। तो दो टाइप के रिटर्न हमें मिलते हैं। अगर हम एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो हम बैंक एफडी में 6% रिटर्न कमा सकते हैं। और अगर हम एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और रिस्क लेते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं या फिर कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें 12% तक रिटर्न मिल जाता है। पर आप कहेंगे कि 6% और 12% रिटर्न में कोई ज़्यादा अंतर तो है नहीं। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। एक गोल्डन रूल है इन्वेस्टिंग में जिसको कहते हैं रूल ऑफ 72। तो 72 को आप डिवाइड कीजिए जितना रिटर्न आपको मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल 72 को 6% से डिवाइड कीजिए जो रिटर्न आपको बैंक एफडी में मिलता है। तो इसको 12 साल लगेंगे आपको 6% रिटर्न के हिसाब से आपका पैसा डबल करने के लिए। तो 72 डिवाइड बाई 6% मतलब 12 साल में आपका 10 लाख रुपए 20 लाख हो जाएगा। पर वही अगर आपका रिटर्न अगर 12% है और आप 72 को 12 से डिवाइड करते हो, तो 6 साल में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। तो पैसे तो 21 दिन में डबल होने से रहे, बट अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, अगर आप ज़्यादा रिटर्न कमा रहे हो, तो आपके पैसे 12 नहीं बल्कि अगर आप 12% कमा रहे हो तो 6 साल में डबल हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं प्रोडक्ट की जिसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ 12% रिटर्न कमाने के लिए। इसका नाम है 12% क्लब। ये एक भारत पे की सब्सिडरी कंपनी है जिसके प्रीवियस फाउंडर अशनीर ग्रोवर थे। तो समझते हैं 12% क्लब और ये पीयर टू पीयर लेंडिंग होता क्या है। एग्जाम्पल की एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, ये आशुतोष जो अकेले खड़े हुए हैं, इनको अपना मोबाइल बिल भरने के लिए 700 रुपए की ज़रूरत है। और ये जो लोग खड़े हैं इनके पास आइडियल फंड्स हैं जो इनको इन्वेस्ट करने हैं या किसी को लोन पे देने हैं। तो पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म क्या करेगा, आशुतोष के लिए 700 रुपये जो उसको मोबाइल रिचार्ज करने के लिए चाहिए, ये 100 100 100 रुपये 7 लोगों से लेगा और इसे 700 रुपये देगा ऑन इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट बेस्ड ऑन क्या इसकी क्रेडिट प्रोफाइल है इस पर ऊपर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल अगर अच्छी क्रेडिट प्रोफाइल है तो 14% पे या फिर उससे ज़्यादा। तो कि पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म में होता क्या है, अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो इसमें, तो इसको छोटे छोटे लोन में डिवाइड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल 1 लाख को 100 से डिवाइड किया जाएगा और ये 100 100 रुपए 1000 बोरोवर को दिए जाएंगे, तो आपके 1 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ज़्यादा इसमें रिस्क नहीं है, क्योंकि अगर 5 लोगों ने फॉर एग्जाम्पल आपका लोन नहीं रिटर्न कर पा रहे, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो आपका लॉस 500 रुपए है और आपके 99,500 रुपीज सेफ है। तो 12% क्लब काम करता है लिक्विड लोन्स नामक कंपनी के साथ और इसका एनपीए रेशो जो अभी ये देख रहे हैं ये 0.23% है, मतलब एकदम ही कम एनपीओ रेशो है, जिनके मतलब एनपीओ रेट वो रहता है जहाँ पे लोग अपना लोन वापस रिपे नहीं कर पा रहे, उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं बैंकिंग के टर्म्स में। तो मैंने ये स्क्रीनशॉट शेयर किया आपके साथ, ये मेरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है। तो मैंने इसमें 80,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए और मुझे इस पर 26 रुपीज़ पर डे इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है। 26 रुपीज़ इंटू 365 मतलब 9,500 रुपये मुझे हर साल मेरे इन्वेस्टमेंट 80,000 पे मिलते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 12% क्लब में इन्वेस्ट कीजिए, बहुत सारे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ है बाहर, हमें बस अपनी आंखें खुली रखनी है। फॉर एग्जाम्पल किसी का घर होगा जो उसको रीसेल करना है, जो अच्छे दाम पे है और आपको रिटर्न मिल सकता है, उस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। या फिर कोई एरिया में डेवलपमेंट हो रही है, कोई प्लॉट है वहाँ पे वेकेंट और आपको लगता है यहाँ पे प्रोग्रेस होगा, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। एक तरीका होता है बैंक फोरक्लोजर्स, मतलब जो लोन फॉर एग्जांपल बैंक ने दिया है किसी को घर खरीदने के लिए, पर जिसने घर खरीदा उसकी कैपेसिटी नहीं है फिलहाल लोन रिपे करने के लिए, तो बैंक को ये एसेट बेच के, घर बेच के अपना लोन वसूल करना होता है। तो आप ऐसी प्रॉपर्टीज देख सकते हो जो आपको सस्ते रेट में मिलेगी और बाद में आपको उस पर अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिल सकता है। या फिर कोई म्यूचुअल फंड्स बेस्ड ऑन आपकी क्या रिस्क एपेटाइट है, फॉर एग्जांपल ब्लू चिप म्यूचुअल फंड्स जो सिर्फ बड़ी कंपनीज में जैसे रिलायंस या एसबीआई में इन्वेस्ट करते हैं। तो बेसिकली हमें बस देखना है कि किससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, जहाँ से हम 10 to 12% रिटर्न हर साल कमा सकते हैं, जिससे हमारी डबलिंग जो है जो तेज़ हो जाएगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। और आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर लिसनिंग।